तो हेलो गाइस, मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स के बारे में बताऊँगा। जो सप्लाई और डिमांड जोन्स, जैसे कि अभी सप्लाई जोन क्या होता है बेसिकली, कि सप्लाई जोन मतलब जहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सेल करने के लिए मार्केट में, या फिर जहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है, उसे हम सप्लाई जोन बोलते हैं। और डिमांड जोन सप्लाई जोन की तरह, जहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत हाई है अमाउंट में, और बायर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बाई करने के लिए, उसे हम डिमांड जोन बोलते हैं। और जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ थोड़ा। तो मार्केट मूव किया, एक पॉइंट से नीचे गिरा, वापस मार्केट ने एक मूव दिया, वापस एक पॉइंट से नीचे गिरा। तो मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो ऐसे अभी इसमें हम क्या देखेंगे कि सेलर्स कहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट ये वाले जोन से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब ये मार्केट इस जोन में आ रहा है तो मार्केट में सेलिंग आ रही है, और सेम उसी तरह से बाइंग प्रेशर का मार्केट इस जोन पर जब भी आ रहा है तो मार्केट यहाँ से बाइंग दे रहा है। तो हमें ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, और ये हो गया हमारा डिमांड जोन। जहाँ पे सेलिंग हाई है वो हमारा सप्लाई जोन, जहाँ पे बाइंग है वहाँ पे डिमांड जोन। तो इसे हम बहुत सारे ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में एनालिसिस करने के लिए कि मार्केट भी मूव किस तरीके से देगा। और बहुत सारे इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे कि अभी किसी भी एक साइड में अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो और ऊपर कोई ऐसा है, मतलब आसपास कहीं पे जोन नहीं है, कोई सेलिंग प्रेशर सेलर्स वगैरह नहीं है, तो हम उस उधर भी एंट्री बना सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उस पर एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो ये अभी मैं डिलीट करता हूँ, सारा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जोन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये अभी गोल्ड का चार्ट है। तो मैं पहले तो हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा अच्छे एनालिसिस के लिए। तो हमें अभी यहाँ पे सबसे पहले काम होता है सबका कि हाई टाइम फ्रेम पे जाके सारे जोन्स मार्क करके लेने हैं। तो मार्केट गोल्ड सबसे लोएस्ट कहाँ तक गया है इस साल में, देखें 2026 में, तो मार्केट यहाँ तक है, 4300 तक गया है। उसके बाद मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। तो हम अगर बाइंग कहाँ से आई है, बहुत बार रिजेक्शन लेके मार्केट बाइंग दिया, तो मार्केट ने बाइंग इस लेवल से मार्केट ने बाइंग दी है। तो हम एक अपने एनालिसिस के लिए एक जोन मार्क करके रखेंगे कि यहाँ से बाइंग आ रही है बहुत अच्छे वॉल्यूम में। तो कि मतलब मार्केट इससे नीचे गिरना पॉसिबल अभी तो नहीं है। और अगर अपने जो भी मार्केट प्राइस में देखें तो मार्केट अभी एक बाइंग जोन पे ट्रेड कर रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पर कि ये मार्केट का बाइंग जोन है। यहाँ पर मार्केट मल्टीपल रिजेक्शन लेके बाइंग की तरफ मूव दे रहा है। तो वैसे ही हम सेल जोन मार्क करने का ट्राई करें तो सबसे पहला तो हमारा ये एक सेल जोन है, यहाँ से मार्केट गिरा था, और इसके ऊपर का सेल जोन ही है, ये एक सेलिंग जोन है, सॉरी, ये एक सेलिंग जोन है जहाँ से मार्केट गिरा था। तो हमने ये मार्क कर लिया हाई टाइम फ्रेम पे। अभी जितने हाई टाइम फ्रेम पे आप स्टडी करोगे उतना मार्केट आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमें जाना है हम जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है हमें। तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री देखता हूँ। अच्छा, तो अब देख सकते हो यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया, तो हमें पता है ये एक बाइंग जोन है। अगर इसके नीचे गया मार्केट तो हम नीचे वाले जोन तक ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया,
देखेंगे नीचे वाला सप्लाई जोन बाइंग जोन, तो ये एक बाइंग जोन है इस लेवल पे। तो हम वेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हम इस लेवल तक आने का, इस लेवल तक अपनी एंट्री बना के रख सकते हैं। और यहाँ से अभी बाइंग आई, तो हमें अभी एंट्री कैसे लेनी है बाइंग के लिए, तो हमें एक प्रीवियस सेलिंग देखनी है कहाँ से आई है। अभी हमारी सेलिंग आई थी यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विडेट होकर गिरा है, तो हमें एक जोन क्रिएट कर लिया यहाँ पे कि यहाँ से सेलिंग आई है। तो उससे भी रिसेंट एक आई है यहाँ से रिजेक्शन लेके ये वाले लेवल से, ये वाले लेवल से, तो यहाँ से एक सेलिंग आई। तो हम एंट्री प्लान कैसे करेंगे, अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने एक बाइंग जोन से बाइंग लिया। जब भी अगर आप EMA यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं इसको हेड करके बताता, जब भी आप अगर EMA यूज़ नहीं कर रहे तो बाइंग जोन से एक अगर हेल्दी ग्रीन कैंडल दिखी आपको तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो जैसे ये एक हेल्दी कैंडल थी दिखी है, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। आपको एंट्री कहाँ तक ले बना के रखनी है, अगर यहाँ पे आपने एंटर किया है तो अपना का SL रहेगा यहाँ पे 1:2 टारगेट। आपको अच्छा लग रहा है तो 1:2 ले लो, नहीं तो ये वाले जोन तक लिया तो भी चलेगा, नहीं तो आप 1:2 रख सकते हो। और 1:2 रखने के बाद अगर मार्केट इस जोन पे आया है और रिजेक्शन ले रहा है तो आप एक तो अपना प्राइस ट्रेड क्लोज कर सकते हो, नहीं तो SL अपना एंटर प्राइस पे लगा के छोड़ सकते हो ट्रेड को, तो आपका SL गया तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो मेरा ये रहेगा कि एंट्री आप TP आपका इस जोन तक लगा तो भी चलेगा, कि मार्केट एक बार फटा तो वहाँ तक भी चला जा सकता है। जैसे मैं अभी कुछ पीछे अगर आपको एग्जांपल्स देना, ऐसे इसमें तो आपको एग्जांपल्स नहीं बता सकता कोई भी, तभी मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो अगर यहाँ पे भी ले लें कि मार्केट ने इधर टैप दिया था, टैप दिया मार्केट ने, बाइंग जोन से रिजेक्शन लिया, एक हेल्दी कैंडल बनाई ये वाली रिजेक्शन कैंडल, तो यहाँ पे भी अगर एंट्री ले लेते हैं तो सॉरी, यहाँ पे भी अगर एंट्री ले लेते हैं तो आपका ऐसा रहता स्विंग लो का यहाँ का 50 पे रहता 1:2 का 1:2 समझ लो यहाँ पे है कहीं पे, तो 1:2 भी आपका हिट हो सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी एक एंट्री हो गई, उसके बाद जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस सेलिंग जोनों में देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस यहाँ पे सेलिंग जोन इधर था, तो अब देखो मार्केट ने जैसे ही इस सेलिंग जोन को टैप किया वापस एक सेलिंग दे दी। तो आप ऐसे भी खेल सकते हो कि सेलिंग को जब भी टैप किया मार्केट ने तब आप सेल का भी एक ट्रेड लोगे तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री बन सकती है। फिर बाइंग को टैप किया, हेल्दी कैंडल दे दी, यहाँ पे एक एंट्री हो गई आपकी, मार्केट धीरे धीरे करके आपका टारगेट अचीव हो गया। तो अगर EMA पे ट्रेड करते हो, मैं EMA यूज़ करता हूँ कंफर्मेशन के लिए, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे हुई है, तो बस उसकी जगह मेरी एंट्री होती है यहाँ पे एंट्री होती, नहीं तो इस कैंडल पे एंट्री हो जाती। तो इस कैंडल पे होती तो भी मेरा 1:2 टारगेट अचीव हो रहा है। अगर सेम कंडीशन यहाँ पे, ये कैंडल दे दी मुझे EMA पे, EMA क्रॉसिंग कैंडल दे दी ग्रीन वाली, तो मेरी एंट्री यहाँ पे होती इस लेवल पे, मेरा 1:2 टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जोन्स आइडेंटिफाई करके देख सकते हो। बस इतना याद रखना है, इतना एनालिसिस करना है हमें कि मार्केट जब भी गिरेगा तो एक पहले हायर टाइम फ्रेम पे हमें ये करके जोन मार्क करके लेने, ये मेजर जोन्स है, और बाद में आपको जिस लेवल टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है उस टाइम फ्रेम पे जाके उस टाइम फ्रेम के सेलिंग और बाइंग जोन्स मार्क करके लेने, सप्लाई और डिमांड जोन। तो उससे आपको मदद मिलेगी कि हेल्प होगी कि आपको एंट्री कैसे बनानी है, ईजी जाएगा। तो ये होता है सप्लाई और डिमांड जोन। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे देखो
स्ट्रॉन्ग फॉलिंग कहाँ पे आई है, एकदम स्ट्रॉन्ग यहाँ से फॉलिंग आई है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लिया और फिर वापस यहाँ से एक फॉल आया कंटिन्यूस रेड कैंडल्स में। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये रिजेक्शन इससे आया था। तो अब एक तो फिब रिट्रेसमेंट यूज़ कर लो, फिब रिट्रेसमेंट यूज़ कर लिया हमने। फिब रिट्रेसमेंट से क्या पता चल रहा है कि 0.5 के लेवल से ये रिजेक्शन है। सेम अगर आपको और कोई एक और चीज़ मैं बताऊँ तो सप्लाई पैटर्न के बारे में, तो ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। हमने कभी भी इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया तो हमें सिंपल पता चलता है, अगर आपसे ये एंट्री मिस हो गई है तो हमें पता चलता है कि जैसे ही ये जोन में आए तो यहाँ पे भी सेलर्स बहुत सारे इनवाइट करके एंटर किए थे मार्केट में। ये रेड कैंडल से पता चला। फिर जब भी उसके पिछली ग्रीन कैंडल हमें मार्क करनी है और वेट करना है कि उस जोन को कब टैप करते हो। जैसे ही टैप किया मार्केट में तो और एक रेड कैंडल बना दी, यहाँ पे एंट्री ले ली 1:2 टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया। इसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं। सप्लाई डिमांड जोन ऐसे भी काम करता है। पर इससे अच्छा ऐसा एनालिसिस, ये वाला एनालिसिस अच्छा मैं आपको प्रेफर करूँगा फिब रिट्रेसमेंट का, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया फिब रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी करके जाना अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।